अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम आपको बनाना सिखाएंगे आलू मोंगरे की रेसिपी। ये बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही इजी टू कुक होगी और खाने में बहुत ही डिलीशियस होगी। बहुत से लोग ये खाना सब्ज़ी पसंद नहीं करते, लेकिन आप इस तरीके से तैयार करेंगे तो आपके मुंह में खुद ब खुद ही पानी आ जाएगा और ये गोश्त और चिकन को भी पीछे छोड़ देगी। आप एक दफ़ा इसको खा कर ज़रूर ट्राई कीजिएगा और घर पर ज़रूर बनाइएगा। ये देखिए कितनी जूसी और कितनी टेंडर किस्म की हमने ये तैयार की है। इसके साथ हम तंदूरी रोटी खाएंगे और इसका इतना डिलीशियस है, या पराठा हो तो इसका क्या ही मज़ा हो। तो इसके लिए हमें जो चीज़ें दरकार होंगी वो आपके साथ शेयर करते हैं। इसके लिए हम मिट्टी के बर्तन का इस्तेमाल करेंगे, जो कि खाने के मज़े को भी दोबाला कर देती है और इसके साथ ही हमारी सेहत के लिए भी बहुत ही बेनिफिशियल होती है। इसमें हम डाल देंगे आधा कप ऑयल का, घी का। आप इसमें जैसे ही हमारा घी मेल्ट होगा इसमें हम प्याज ऐड कर देंगे। ये सबसे बड़ी टिप होती है कि जब भी हम सब्ज़ी को तैयार करें तो इसमें कम से कम प्याज का इस्तेमाल करना चाहिए। इससे साथ ये होगा कि जो हमारा सालन होगा वो मीठा भी नहीं बनेगा और खाने में बहुत ही डिलीशियस होगा। जैसे हमारा थोड़ा सा प्याज सॉफ्ट हो जाएगा, इसमें 2 टेबलस्पून हम लहसुन और अदरक के डाल देंगे और हरा लहसुन तो इसमें मस्ट हम इसमें डालेंगे। इससे ये होगा कि इसकी जो धीमी धीमी सी खुशबू होगी ना, वो बहुत ही ज़बरदस्त लगेगी हमारे खाने में। इसको हम अच्छी तरह से सॉफ्ट करेंगे। जैसे हमें अदरक और लहसुन की खुशबू आना शुरू हो जाएगी, तब तक हम इसको फ्राई करते जाएंगे। और मिट्टी के बर्तन की तो अपनी ही खुशबू होती है जो कि बहुत ही डिलीशियस लगती है। यहाँ पे हम इसमें प्याज डाल देंगे दरमियानी साइज़ की, और 4 से 5 अदद हमने मिर्चें ली हैं जिसको हमने थोड़ी सी कटिंग कर लिया और थोड़ी सी हम पूरी साबित इसमें ऐड कर देंगे। इसको हम उसी ऑयल में अच्छी तरह से फ्राई करेंगे जब तक ये हम अच्छी तरह से टेंडर हो जाए। तब बस बाद में हम इसमें 1 टेबलस्पून भर के नमक डाल देंगे। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी इसमें ऐड कर सकते हैं। हाफ़ टेबल स्पून यहाँ पे हम पिसी हुई मिर्च का इस्तेमाल करेंगे और हाफ़ टेबल स्पून यहाँ पे हम कुटी हुई मिर्च डाली थी। अब इसमें पिसी हुई मिर्च ऐड कर देंगे और 1 टेबल स्पून हम इसमें डालेंगे हल्दी, जो कि हमारी हेल्थ के लिए वैसे भी बहुत ही बेनिफिशियल होती है। और इसके साथ हम इसमें 1 टेबल स्पून भर के सूखा भुना धनिया इसमें ऐड करेंगे। इस बात का आप ख्याल रखें कि इसको हमने मस्ट ट्राई इसमें ऐड करना है। इससे ये होगा कि इसमें धीमी सी जो खुशबू आएगी ना हमारे खाने में, हर बाइट में हमें जो फील होगी वो बहुत ही मज़े की लगेगी। आप एक दफ़ा इस सब्ज़ी को बना के देखिएगा, इंशाल्लाह ताला आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी। इसमें 2 से 3 टेबलस्पून हम पानी ऐड कर देंगे, इसलिए कि जो हमारा मसाला है वो जले नहीं। अगर आपके पास घर में कोई भी नॉन स्टिक की हंडिया है या कोई भी सिल्वर स्टील की है तो उसमें भी आप इसको कुक कर सकते हैं, लेकिन आप इसको एक दफ़ा मिट्टी के बर्तन में बना के देखिएगा, इसका मज़ा ही दोबाला हो जाएगा। और इसके साथ साथ ये हमारी हेल्थ के लिए भी बहुत ही बेनिफिशियल है। यहाँ पे हम इसको ढक्कन लगा के तकरीबन 2 से 3 मिनट अच्छी तरह से ऑयल आने तक इसको भून लेंगे। इसके साथ ही अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ मैं सब्सक्राइब माय चैनल एंड बेल आइकॉन, ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। और इसी के साथ ही आप मेरी वीडियो को दूसरे दोस्त अहबाबों में भी शेयर किया कीजिएगा। इससे ये होगा कि हर कोई मेरी वीडियो से इस्तेफादा हासिल कर सके। यहाँ पे देखिए हमारा जो सालन है वो अच्छी तरह से टेंडर हो चुका है। थोड़ा सा हम इसको मैश कर लेंगे। बहुत ही सॉफ्ट हो चुका था और बहुत ही टेंडर हो चुका था और इसकी खुशबू पूरे घर में फैल चुकी थी। यहाँ पे तकरीबन आधा किलो हमने मटर लिए थे, इसको इसमें ऐड कर देंगे। सबसे पहले हम मटर को ऐड करेंगे, इसको हम इसी ऑयल में फ्राई करेंगे। मटर को जब ऑयल में फ्राई किया जाता है तो इसका जो फ्लेवर होता है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है, जिससे हमें खाने में पूरे खाने में इसकी खुशबू आती है और खाने में बहुत ही डिलीशियस लगती है। अच्छी तरह से पहले हमने मटरों को भूनेंगे, उसके बाद हम इसमें मूंगरे ऐड कर देंगे। ये मैंने आधा किलो लिए थे। ये देखिए मैंने छोटे छोटे मूंगरे लिए थे। आप इसमें बड़े मूंगरे बिल्कुल इस्तेमाल नहीं कीजिएगा, छोटे छोटे साइज़ में कटिंग कर लीजिएगा। आप इसमें देखें हमने इसमें कोई इतना ख़ास मसाला ऐड नहीं किया, जिससे इसको क्योंकि हर चीज़ का एक अपना फ्लेवर होता है, इसलिए कि हम इसमें से हर चीज़ में एक ही मसाला डालते रहें और हर चीज़ में ज़्यादा मसाला जात का इस्तेमाल करें, इससे तो हमारी हेल्थ भी काफ़ी हद तक डैमेज होगी। और इसके साथ साथ जो हमें खाने में हर चीज़ में एक ही फ्लेवर आएगा तो वो अच्छा नहीं लगता है, इसलिए हमें कम से कम मसाला जात का इस्तेमाल करना चाहिए। इसलिए आप मेरे चैनल पर विज़िट कर सकते हैं। इसको आपको बहुत सारी ऐसी सब्जियाँ मिलेंगी जो आपको खाना पसंद नहीं, लेकिन उसके देखने के बाद आप ज़रूर ट्राई
करेंगे और बनाएंगे। यहाँ पे आधा किलो हमने आलू लिए थे। आजकल ताज़ा आलू आ चुके हैं मार्केट में, जो कि बहुत ही यम लगते हैं और उसके साथ सब्ज़ी का मज़ा जो है वो और दोबाला हो जाता है, क्योंकि आजकल आलूओं का फ्लेवर जो है वो बहुत ही ज़बरदस्त है। आलू हर सब्ज़ी में ऐड होते हैं और ये अपनी हेल्थ के बारे में ख़ुद बहुत ही ज़बरदस्त, एक हमारी ग्रोथ के लिए भी बहुत ही ज़बरदस्त काम करते हैं और हमारी हेल्थ के लिए भी बहुत ही बेनिफिशियल होते हैं। इन तमाम सब्ज़ियों को हमने ऑयल में अच्छी तरह से फ्राई करेंगे। ये देखें ज़बरदस्त ही हमारी जो सब्ज़ियाँ अच्छी तरह से फ्राई हो रही हैं। अब इसको ढक्कन लगा के हम तकरीबन 15 मिनट के लिए दम पे रख देंगे मीडियम फ्लेम पे। सबसे बड़ी बात ये होगी कि इसमें हमने कोई पानी ऐड नहीं किया। ये देखिए कितनी ज़बरदस्त हमारी टेंडर किस्म की जो सब्ज़ी है वो तैयार हो चुकी है। उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी भी आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताया करें। अपना ख्याल रखिएगा और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।